हेलो एवरीवन। आज ना मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताने वाली हूँ जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ थे, लेकिन आज ना मैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ क्योंकि अगर वो सारे फेजेस मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो माही से माही द मैजिक गर्ल में नहीं होती। तो अगर आप भी बहुत अकेलापन फील कर रहे हो इस टाइम, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करते हो, आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करते हो, आपको वो अटेंशन नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करते हो, करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, सारी चीज़ें एक साथ है, ऐसा लगता है कि सारी सिचुएशंस मेरे साथ ही क्यों, मेरी लाइफ में ही क्यों। तो आपको मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगी और वो वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको अजीब लगेगा, माहिदी इतनी सारी सिचुएशन है, कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों? क्योंकि आप मेरी इस बात को, इस वीडियो को, इस चीज़ को नोट डाउन करके रख लेना। आज ये जितनी भी सारी सिचुएशंस है ना, अगले 6 महीने या 1 साल बाद आप इनके लिए थैंक यू बोलने वाले हो, क्योंकि आपको ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशंस नहीं आती तो आपको आपकी रियल पावर, आपका पोटेंशियल, आप क्या हो, आपकी वर्थ क्या है, कभी रियलाइज ही नहीं होता है ना। तो मैं आपको ना कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ। एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में, 7 अक्टूबर 2020, वो ये टाइम था कि मुझे, मतलब देखो, सारी दुनिया साथ छोड़ दे लेकिन फ्रेंड्स कभी साथ नहीं छोड़ते। दोस्ती एक वर्ड ऐसा है जो सारी दुनिया भी अगर आपका साथ छोड़ेगी ना, आपके दोस्त आपको हैंडल करते हैं, है ना। अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं तो आप बहुत ब्लेस्ड हो। तो जब मेरा बहुत टफ टाइम आया, जब ऐसी सिचुएशंस थी लाइफ में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उस टाइम हम क्या करते हैं ना, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। तो मैंने भी वही किया, और मैं, आप दोस्तों से हम कुछ हाइड नहीं करते, तो मैंने उस टाइम कुछ ऐसा एक्शन किया, मतलब एक गलत स्टैंड लिया लाइफ में, गिव अप करने का। तो वो जब बात पता चली ना मेरे दोस्तों को, तो उनको लगा यार ये लड़की पागल हो गई है, ये अपने साथ कुछ भी कर लेगी और इससे बेटर है कि हम इससे कट ऑफ कर लेते हैं। ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई। उन्होंने ऐसा शो किया मुझे कि आई एम रियली डिसअपॉइंट विद यू एंड मैं अब कंटिन्यू बात नहीं करूँगी, मुझे नहीं लगा अच्छा तुमने अपने साथ ऐसा किया, सो मुझे ब्रेक चाहिए। मैंने बहुत सॉरी बोला, क्योंकि जब आपके पास ना एक लास्ट एक होता है ना, कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में ऐसे भी होते हैं, ऐसा लगता है कि ये भी नहीं बचा तो क्या होगा। तो शी वॉज लाइक कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ एंड मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। और आप इस चीज़ से रिलेट करना, हर एक रिश्ते का चलो अलग होना मतलब सही लगता है, या फिर एक टाइम को हम सहन कर सकते हैं, दोस्ती वाला रिश्ता ज़्यादा हर्ट करता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एक ऐसा रिश्ता जिससे हम ये उम्मीद रखते हैं कि सारी दुनिया साथ छोड़ दे, ये हमें सपोर्ट करेंगे, वहाँ पर जब ऐसा होता है तो मैंने कहा ठीक है। इतनी सारी चीज़ें याद दिलाई, मैंने कहा देख ऐसा है, मैंने उस टाइम भी साथ दिया था, उस टाइम भी दिया था, नहीं कुछ नज़र नहीं आया, मुझे ब्रेक चाहिए। मैंने कहा परमानेंट ब्रेक लो। जो इस टाइम पे अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते, जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम तब आके क्या करोगे जब मैं कहीं ना कहीं यहाँ रहूँगी या नहीं रहूँगी, आई डोंट नो। बट कोई असर नहीं हुआ एंड वो चली गई। ठीक है, 7 अक्टूबर 2020, वो दिन मैं बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। तो उस टाइम ना थोड़ा थोड़ा नॉलेज था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। उस टाइम मैंने जस्ट अपने आप को ढूंढना शुरू किया था। लाइक होता है ना, थोड़ा थोड़ा नॉलेज। मुझे उस टाइम इतना ज़रूर चीज़ें सुनने को मिल रही थी बार बार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई आपकी लाइफ से जा रहा है तो कुछ बेस्ट आ रहा है। तो मैंने क्या किया कि मतलब उसके बाद ना फिर मास्टर्स में जब एडमिशन लिया, मैंने 21 अक्टूबर को लिया था। तो उस टाइम मुझे एक लड़की मिलती है, जैसे फर्स्ट डे होता है ना क्लास का, तो बस वही एक लड़की बैठी थी पूरी क्लास में। हम दोनों एक दूसरे के लिए अननोन थे, बस हाय हेलो हुआ एंड आई डोंट नो हाय कि उस लड़की ने क्यों मुझे अपनी लाइफ की सारी जर्नी शेयर की। और उस टाइम मुझे भी न्यू न्यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला था। तो हम क्या करते हैं ना, उनके साथ ना अपनी सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं कि इसकी भी लाइफ बदले। एंड वो लड़की कौन है आप सब जानते हैं। हम दोनों ने मिलकर जो सक्सेस क्रिएट की है, जो अबंडेंस क्रिएट की है, शी वॉज भावना। वो कौन थी? भावना थी। एंड एक एक इतना पॉजिटिव पर्सन मिला, पॉजिटिव नहीं था, मतलब पॉजिटिव हम दोनों मिलकर बने, इतना ज़्यादा हम दोनों स्पिरिचुअल लेवल पर आ गए, सब कुछ किया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ साबित करी है मैंने कि अगर कोई इंसान, आपने कितनी कोशिशें की हो फिर भी वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपको ऐसे टाइम पे छोड़ के गया कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तो वो मेरा और उसका आज तक जो बॉन्ड है, हम दोनों अपने सपनों की बात करते हैं, हम अपने ग्रोथ की बात करते हैं, हम अपनी सक्सेस की बात करते हैं। उसकी भी ज़िंदगी बदली है और मेरी लाइफ भी बदली है, और ऐसी बदली है कि आज मैं उन मोमेंट्स के लिए ना थैंक यू बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ जब भी याद आता है। अच्छा, फिर उसके बाद अब मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल सिचुएशन की। तो फाइनेंशियल सिचुएशंस को मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लाइन में बोलना चाहूँगी कि अपनी कॉलेज की स्टडी के लिए मैंने बच्चों को पढ़ाया है। एक साइड में बच्चों को पढ़ाना, दूसरी साइड से अपनी कॉलेज का भी होता था, तो ऑब्वियसली बहुत प्रेशर होता था उस टाइम। फाइनेंशियल इशूज़ भी सॉल्व हुए, और उसके बाद मैं बात करूँगी कि जो खुद को अंदर से हील करने की जो जर्नी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ना आप तब तक अपनी पावर कभी नहीं समझ पाओगे जब तक लोग आपको अकेला ना कर दें। लोग आपको बार बार ये रियलाइज़ कराएंगे ना जब, कि तुम वैल्यूएबल नहीं हो, तुम रिस्पेक्ट के लायक नहीं हो,
तुम ये डिजर्व नहीं करती, तुम नहीं कर सकती। आप उन बातों को सुन के दुखी होते हो, लेकिन मैं कहती हूँ उन बातों का अगर आपको जवाब देना ही है तो उसको ऐसे वे में जवाब दो ना कि जो बोलने वाले थे वो देखते रह जाएं, वो हैरान हो जाएं कि ये हुआ क्या है, ये मेरे साथ हुआ है। जिस रिलेटिव ने ये बोला था ना कि इसको लाइक हम विलेज वाले लोग ना सिंपल बहुत होते हैं, तो मजाक उड़ाया जाता था कि कोई कह सकता है लड़की कॉलेज में है या कुछ भी है। आई लव माई सिंप्लिसिटी एंड हमारी काबिलियत पे शक होता था। और जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, मैंने किसी को नहीं बताया, पूरे रिलेटिव्स में से मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, और मुझे पता था कि जब एक लेवल पे जाऊंगी तो मैं खुद बता दूंगी। लेकिन एक्सीडेंटली उन्हें खुद ब खुद मेरा चैनल मिल गया, आई डोंट नो कैसे। और मिली भी कौन सी वीडियो जिसमें मैंने मैकबुक का अनबॉक्स किया था, वो वाली। एंड वो जो कहते हैं ना कि वो जो रिएक्शन था वो लाइव था, मैं क्लास में थी और कॉल जो है ना आया सबके सामने, और मैंने जो बात की, जो मेरी वाइब्रेशंस थी, वो नवंबर बैच वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे लोगों के ना हाव भाव बदल गए, लोगों का नजरिया बदल गया, लोगों का बात करने का तरीका बदल गया। ऑनेस्टली से मैं बता रही हूँ, ये सारी बातें पता है मैं क्यों शेयर कर रही हूँ कि ये जो आपके साथ आज हो रहा है ना, इसको सोच के, इसको सुन के परेशान अगर हो रहे हो तो फिर होते रहो। ये लाइफ टाइम चलने वाला है, क्योंकि साइकिल रिक्रिएट कर रहे हो आप, ये लाइफ टाइम चलने वाला है। मैं भी रोई थी, मैं भी परेशान हुई थी, लेकिन उस परेशानी के बीच में ना अंदर से कहीं आवाज आ रही थी कि सबको चुप कराना है, सबको जवाब देना है। और अब मैं बात करूं अगर अपनी सो कॉल्ड बेस्टी की, सो एक दिन कॉलेज में सारी लड़कियां थी, इतना ज़्यादा क्राउड था, और वो आके अचानक से मुझे हक करके बहुत रोई एंड रिक्वेस्ट की कि मुझे वापस से तेरे साथ आना है। और क्योंकि मेरी एक मैम है, मैं उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हूँ, तो उन्होंने मेरे चैनल के बारे में बताया एंड उसने देखा होगा कि जो लड़की एक टाइम के लिए मुझसे बोल रही थी कि प्लीज़ मेरा साथ दे दे, मुझे होप दे, उम्मीद दे, जो भी है, आज वो खुद लोगों की लाइफ बदल रही है, तो क्यों ना वापस जाएं। मैंने कहा नहीं, अभी दोस्ती मेरी ना, ये पूरी दुनिया ही दोस्त है, और परमानेंट मुझे अगर मेरी कोई फ्रेंड है तो वो मैं हूँ, और अपने आप से दोस्ती हो गई है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वापस से वो चीज़ें मैं रिपीट करूँ, और टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं की। तो ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो आपके पास आज आपको दुख दर्द लग रहा है, आपको ये सब ऐसा लग रहा है ना कि क्यों हो रहा है, ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अब इसका नेगेटिव यूज करना है या पॉजिटिव यूज करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, अब आपके पास एक्सक्यूज आएंगे, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लोग नेगेटिव हैं, आसपास के लोग हमें नेगेटिव कर देते हैं। तो दो ऑप्शन है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो लाइफ टाइम ऐसे ही करेंगे, आप उन्हें राइट दे दो और लाइफ टाइम रेडी रहो वही सारी चीजें लाइक सहन करने के लिए जो भी आपका चल रहा है, जैसी लाइफ आप सोच रहे हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी करंट रियलिटी चेंज हो, तो फिर दूसरा आपने एक्सक्यूज लाना, तो फिर ये लाइक ऐसा हो गया ना कि वो वाली कहावत है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा कुछ होता है। तो या तो तुम सोचो ही मत कि तुम्हारी करंट रियलिटी चेंज हो, अगर तुम सोच सकते हो तो फिर तुम कर भी सकते हो। तो फिर अगर तुमने सोच ही लिया कि तुम्हारी करंट रियलिटी चेंज हो, तो फिर उसके लिए बीच में आने वाले हर एक्सक्यूज को तुम्हें साइड करना ही पड़ेगा। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, मैं क्लास के लिए टाइम कहाँ से निकालूं, और लोग आपके, हाँ बहुत ज़्यादा शिकायत पता है क्या होती है कि आसपास के फैमिली मेंबर बहुत नेगेटिव हैं, वो हमें बार बार हमारी करंट रियलिटी याद दिलाते हैं। चलो वो 24 घंटे में से आपको 2-3 घंटे भी करंट रियलिटी याद दिलाते होंगे, बाकी के 12-13 घंटा जितने में भी आप जानते हो, यू नो व्हाट, आप सोते टाइम भी अपने माइंड को कुछ पॉजिटिव देके अगर सुला दो तो पूरी रात चलता है, बाकी टाइम तो आपका है ना। और ज़्यादा कमाल की बात तो ये है कि आपको मेंटली अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर करना है और अपनी फ्यूचर रियलिटी को सोचना है। तो आज मैं ना मतलब दिल से अपनी जो मैरिड सिस्टर्स हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं, रिस्पेक्ट हर एक बहन डिजर्व करती है, रिस्पेक्ट अटेंशन हर एक इंसान डिजर्व करता है। यू आर वैल्यूएबल, ऊपर वाले ने तो आपको वैल्यू भी दी है, आपको प्रीशियस भी बनाया है, आपको रिस्पेक्टफुल बनाया है, लेकिन आपका जो माइंडसेट है, आपके आसपास के जो लोग हैं, और वो उन्होंने आपको जिस तरह से बना दिया है, वो आपकी रियलिटी है ही नहीं। आपकी फ्यूचर रियलिटी भी मैं बता सकती हूँ इस टाइम क्या है, बताए, आज का जो आपका भी थॉट प्रोसेस है वो आपको फ्यूचर में भी मिल जाएगा। यानी कि जो आज आपकी रियलिटी है ना, ये आपने बहुत दिन पहले सोचा था, आज जो सोच रहे हो वो आगे मिल जाएगा। अब ध्यान दो क्या सोच रहे हो आप आगे, क्या सोचते हो रिश्तों को लेके, क्या सोचते हो फाइनेंस को लेके, क्या सोचते हो हेल्थ को लेके, क्या सोचते हो अपनी पर्सनालिटी को लेके। और अगर आपने, और हर इंसान चेंज कर सकता है, मुझे पता है, जब मैं अपने आप को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मेरे सर्कमस्टांसेस पता है, मुझे मेरे हर एक वो मोमेंट याद है कि मैंने कैसे कैसी लाइफ से लाइक गिव अप किया था, किस तरह के थॉट चलते थे, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी,
और फ़ोन में कांटेक्ट नहीं था कि एक सिंगल वन पर्सन से मैं कोई कांटेक्ट कर पाऊँ। बहुत कुछ था, लेकिन वो चीज़ें बदली ना, और आज आज मुझे फुर्सत नहीं होती है अपने काम से, अपनी प्रोग्रेस से, अपनी ग्रोथ से। और जो लोग मुझे पर्सनली जुड़े हैं ना मुझसे मुझसे मैं कहती हूँ मैं इस दुनिया की ना सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड लड़की हूँ। सब ब्लेस्ड हैं, बट अपने अपने आप को सबको बोलना चाहिए। पता है क्यों? किसी की लाइफ में फाइनेंस होता है तो रिश्ते नहीं होते, रिश्ते होते हैं तो फाइनेंस नहीं होता, दोनों चीज़ें होती है तो हेल्थ का होता है, हेल्थ का होता है तो कुछ और होता है। ठीक है, मेरी लाइफ का हर एक एरिया बैलेंस्ड है, हर एक एरिया खूबसूरत रिश्तों से मेरी जिंदगी भरी हुई है। फाइनेंस टॉप पे चला गया, घर की लग्जरीज टॉप पे चली गई। यू कांट इमेजिन कि विलेजेस में मेड को इमेजिन करना भी लोगों के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात मानी जाती है। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि अच्छा, देसी लोग हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे सोचते हैं कि घर का काम वाम करते रहो। तो ये बात मैं मानती हूँ, हेल्थ अच्छी रहती है अगर आपके हाथ पैर चलते हैं, बट जैसे जैसे आपका शेड्यूल बिजी होता है तो नीड तो होती है। बट मैंने उस लिमिटेशन को क्रॉस किया एंड मैं अपनी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को आज एंजॉय कर रही हूँ। मेरे घर में हाउस हेल्प आती है, मेरे घर में सारा काम अपने आप कैसे हो जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता। छोटी सी फैमिली है, और इतना ही नहीं, अपने साथ साथ अपनी फैमिली के लिए अबंडेंस क्रिएट की है मैंने। भाई का बिजनेस स्टार्ट हो गया, मम्मी का काम, पापा का काम, 4 लोग 4 इनकम सोर्सेस। और ऊपर से हेल्थ की अगर मैं बात करूं, मेरी मम्मी को एक हेल्थ इशू था, उसको मैंने हील कर दिया। मेरी मम्मी आज कहते हैं ना, जब घर में हमारी मम्मी हेल्दी हैप्पी होती है ना तो अलग इन्वायरमेंट होता है। पहले मम्मी बहुत ज़्यादा हेल्थ इशूज से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एंड आज जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़े हैं ना, कभी क्लासेस में आए हैं, कभी बैचेस में आए हैं, आई एम ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स, एंड आई एम ब्लेस्ड विद हेल्थ, आई एम ब्लेस्ड विद फाइनेंशियल फ्रीडम, आई एम ब्लेस्ड विद मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, कोई मुझे पूछेगा नहीं क्यों कर रहे हो। तो मैं ये चीज़ें सोचना भी एक टाइम पे ना ऐसा था, अच्छा अरे बस नीचे आ जा, जमीन पे आ जा। लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ। आपको ऐसा लगेगा कि आज हमने अपनी करंट रियलिटी को इग्नोर किया, कल वो हो जाएगा। उसके लिए एक प्रॉपर जर्नी होती है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, और उससे हमें उस पर हर इंसान को चलना ही पड़ता है, शॉर्टकट नहीं है। हाँ, हार्ड वर्क जो आप फाइनेंस एक कहीं हार्ड वर्क कर करके करते हो, वो आपकी लाइफ में मेंटली एनर्जी भी अगर देते हो तो वो ज़्यादा अमेजिंग तरीके से अट्रैक्ट होता है। मुझे एक भी सिंगल वन पर्सन ऐसा बता दो, जितने भी लाइफ कोचेज हैं या कोई भी है, कि माहिती उन्होंने ना एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, और उनके पास ऐसा कोई मैजिक था, आज उन्होंने अपना कोई भी चीज़ बोली और कल वो हो गया। हर किसी की जर्नी है, और हर किसी की जर्नी कुछ ना कुछ डिफरेंट सिखाती है हमें। लेकिन एक चीज़ कॉमन है सबकी जर्नी में, जब जब इंसान की लाइफ में वो स्ट्रगल्स आए हैं, जब जब इंसान की ज़िंदगी ने उन्हें एकदम से झिझोड़ के रखा है, जब जब इंसान की लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और कंट्रास्ट आए हैं, तब तब इंसान वहाँ से कहीं ऊपर उठा है। ये चीज़ सबकी लाइफ में कॉमन मिलेगी। आप मितेश सर की मैं बात कहूँ तो मितेश सर, जब मैंने उनको ज्वाइन किया, उनकी जर्नी से मैंने ये सीखा कि उनको पूरे घर में सबसे निकम्मा, यानी कि एक कोई वैल्यू नहीं होना, घर में सारे भाइयों में सबसे निकम्मा उनको माना जाता था। तो वो ऐसा सुन के वो ये भी सोच सकते थे कि हाँ तुम लोग तब भी बोलते हो तो ठीक है, मैं ऐसा ही ठीक हूँ। लेकिन आज आप उनका लेवल देखें। कविता दी की मैं बात करूँ तो उन्होंने भी अपनी लाइफ से गिव अप करने का सोचा था। अंजना दी की मैं बात करूँ तो उनकी लाइफ का भी हम सबको स्ट्रगल पता है ना। तो रेवती दी की बात भी अगर हम सुने तो देखो, जिन लोगों को मैं जानती हूँ उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि जब मेरी ज़िंदगी बदली तो मैं ना लोगों को घर घर जाके ये सिखाना चाहती थी कि मेरी तरह सबकी ज़िंदगी बदले, बट लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं की। आपको पता है, मुझे एक भी सिंगल वन पर्सन ऐसा बता दो जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो, और इंसान ना जैसे मतलब इंसान को तैरना बेशक मत आए, अगर वो पानी में गिर जाए ना तो वो तैरने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सवाल होता है। जब तक आप उस पानी में गिरोगे नहीं तो आप कोशिश ही नहीं करोगे ना, तो आप आज उस तालाब में हो जहां आपकी ज़िंदगी डूब रही है और आपको तैरना भी आता है, लेकिन आप सोच रहे हो क्यों तैरूं मैं। आपको तैरने का तरीका बता रहे हैं बाहर से लोग खड़े होकर कि ऐसे ऐसे करो, आप बाहर निकल जाओगे। और वो लोग कौन है? वो आपके मेंटोर्स हैं, आपके लाइफ कोचेज हैं, वीडियोस के थ्रू आपको मोटिवेट कर रहे हैं। तो मेरी इस जर्नी से मैंने तो बस इतना सीखा इन सिचुएशंस के लिए। आप एक टाइम पे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे, पता है कब? जब ज़िंदगी बदलेगी। सो इसी ज़िंदगी बदलने का जो एक काम मैं कर रही हूँ वो होता है मेरा 30 डेज़ का मैनिफेस्टेशन इवेंट। वहाँ पे एक चीज़ तो कॉमन है, इंसान खुद को ज़रूर पा लेता है। और इस बार ना मैंने बहुत बड़ी कमिटमेंट भी की कि अगर 3 डेज़ के अंदर आपको लगता है कि आपकी जो एनर्जी है यहाँ मैच नहीं हो रही है, आपको यहाँ पे वो वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो आप अपना पेमेंट रिटर्न लो और आप वापस जा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ 30 डेज़ में वो बना देती हूँ इंसान को
कि आप कोई भी सिचुएशन लेके आओ, आप उससे बाहर आओगे। और साथ ही में जो सेल्फ लव मिशन है वो तो अपने आप में लोगों की, खुद के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम कर रहा है। सो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, आप जो सिचुएशन, जो अपॉर्चुनिटी चूज़ करना चाहो कर सकते हो और अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। आज अगर आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदलोगे तो ऐसे ही अगर आपके 10 साल भी निकल जाएंगे, कोई दूसरा आके आपको नहीं बताएगा कि बेटा आप अपनी ज़िंदगी बदलो। या तो वो सुप्रीम पावर आपको बार बार थॉट्स देगी, हमारे थ्रू आपको बार बार इन्वाइट करेगी, बस आप और वो सुप्रीम पावर, या फिर आपकी जो इनर गाइडेंस है वो आपको लाइक मोटिवेट करेगी, तो बाकी कोई नहीं करेगा। क्योंकि किसी को आपके अंदर की सिचुएशंस पता ही नहीं, आप क्या फील करते हो, क्या आप डिजर्व करते हो, क्या आपकी चाहत है, क्या आपकी विश है, क्या आपके डिजायर्स हैं। ठीक है। सो मेरी इस छोटी सी कहानी से ना आपको बस मैं एक ही इसका कंक्लूजन देके जाऊंगी कि आज आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, आप उनके लिए एक दिन थैंक यू जरूर बोलोगे। मेरी इस बात को याद रखना, मेरी इस वीडियो को सेव कर लो, लेकिन वो तब बोलोगे जब आज आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एफर्ट्स डालोगे। मैं इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ की हर एक बुरी सिचुएशन के लिए उस वक्त ग्रेटिट्यूड पे करोगे। सो इसी के साथ हैव अ मैजिकल डे। मिलते हैं 1 अप्रैल को पावरफुल सेशन के साथ, और इस बार तो बहुत हाई लेवल पर चीज़ें मैं कराने वाली हूँ। तो रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज एट 26 मार्च, और उसके बाद 3 दिन के अंदर मुझे क्या क्या आप लोगों को तैयारियां करनी है 1 अप्रैल से पहले वो सब बताना होगा। सो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। सो हैव अ मैजिकल डे अगेन, एंड ये रिमाइंडर है आपके लिए, आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ आप ही हैं जो बदल सकते हैं। ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।